बहुत लोग इस जन्म के लिए पुण्य करता है, बहुत लोग उस जन्म के लिए करता है। तो अक्सर कथा सुनता है कि उस जन्म में मदद मिलेगा। अरे तुम इस जन्म में अपना नहीं बदल रहा, चालते चिंतन सत्संग सेवा सुमिरन नहीं सुन रहा है, उस जन्म में बदलेगा। फिर दूसरा सेठ आ गया, बिजनेस करता था, बिजनेस किया था, सूद पर पैसा देता था। उसके यहां बोर्ड लगा था दरवाजे के बाहर कि इस जन्म के लिए कर्ज लेगा तो इस जन्म में लौटाना पड़ेगा, अगला जन्म के लिए कर्ज लेगा तो अगला जन्म में हम वसूल करेंगे। वो आदमी हमको ठगा था 5,000, वो हम एक कसाई उसे खरीद लेगा, 5,000 दे देगा, कसाई ले जाएगा मारने के लिए, हमको खरीद के ले जाएगा, तो उसका भी 5,000 रुपया चला जाएगा सेठ। तो हमको ये कसाई लेकर जाएगा ना, घर पर बांधेगा, मोल भाव करेगा, मैं मर जाऊंगा। बहुत लोग इस जन्म के लिए पुण्य करता है, बहुत लोग उस जन्म के लिए करता है। तो अक्सर कथा सुनता है कि उस जन्म में मदद मिलेगा। अरे तुम इस जन्म में अपना नहीं बदल रहा, चालते चिंतन सत्संग सेवा सुमिरन नहीं सुन रहा है, उस जन्म में बदलेगा। एक नगर सेठ था यहां पर, फिर दूसरा सेठ आ गया, बिजनेस करता था, बिजनेस किया था, सूद पर पैसा देता था। उसके यहां बोर्ड लगा था दरवाजे के बाहर कि इस जन्म के लिए कर्ज लेगा तो इस जन्म में लौटाना पड़ेगा, अगला जन्म के लिए कर्ज लेगा तो अगला जन्म में हम वसूल करेंगे। तो किस जन्म के लिए लोग कर्ज लेंगे? हाँ, उसके यहाँ 4 मुनीब रखा गया था इस जन्म के कर्ज देने के लिए, तो इस जन्म में लौटाना पड़ेगा। जो उस जन्म में देगा, उस जन्म में कौन देखा भाई? तो ज्यादा जो है उस जन्म के कर्ज लेने के लिए भीड़ लगी रहती थी, अगला जन्म में देंगे। जो जाकर सेठ से मिलता, बोलो भाई विमल सेठ, बैठा कहता था किस जन्म के लिए कर्ज लेगा? कहता था सरकार अगला जन्म में। तो ठीक है, कोई बात नहीं, कितना चाहिए? इतना कागजात, चले जाओ 4 नंबर के काउंटर पर, ज्यादा भीड़ उस पर अगला जन्म के मिलता है। 1 से 4 नंबर काउंटर पर इस जन्म के लिए मिलता है। नहीं, हम लोग अगला जन्म के लिए, ज्यादा भीड़ अगले जन्म के लिए होता था। अगले जन्म के लिए लेगा ना। 2 चोर सोचे आखिर तो बड़ा मूर्ख सेठ है, विमल चंद सेठ, विमल सुटेंगे तो मूर्ख अगले जन्म के लिए बैठता है। तो हम लोग इतना जो चोरी डकैती करते हैं, दुखी रहते हैं, चलो उसे 5-5 हजार रुपया मांग करके आराम पर खाएं, अगला जन्म में चला जाएगा। चलते चलते इसके दरबार में राजस्थान से चलकर पहुंचाए अलवर। सुबह सुबह विमल से मिले, कहा भाई बोलो। कहा कि सरकार हम लोगों को लड़की की शादी है, ऐसे ऐसा है, 5-5 हजार रुपया हम दोनों आदमी को चाहिए। कहा कब के लिए? कहा कि अगला जन्म में देंगे। अगला जन्म में देगा, ठीक है कोई बात नहीं, चले जाओ 4 नंबर काउंटर पर। बोला कहा भी देखो इनको अगला जन्म के कागज बनवा लो, दे दो। नाम पता लिख लिया गया, मोबाइल नंबर भी लिख लिया गया, टिप लगा लिया गया, 5-5 हजार रुपया दोनों को दे दिया। रास्ते में चल दिया, खूब खुश गया, ऐसा मूर्खा सेठ है, ना अगला जन्म में हम मिलेंगे नहीं मिलेंगे, चलो आराम से खाएंगे, 10 साल काम चलेगा, फिर घटेगा तो देखेंगे कोई फिर मूर्ख सेठ मिलेगा। रास्ता में जा रहा था, रात हो गई। तेली को जानता है, तेली जो तेल चुलाता है। शाम हो गई तो कहाँ रहे, तो एक तेली के घर में चला गया, सब खंडी में जाए। कहा क्या बात है भाई? कि हम लोग रात गुजारना चाहते हैं। रात में गुजारेगा तो भोजन भी मांगेगा।
तेल ही एक कृपण था। तो कहा कि नहीं सरकार, हम भोजन नहीं मांगेंगे, रात भर रहेंगे। कहा कि हमारे यहाँ तो एक ही खटिया पर हम रहते हैं। जाओ, हमारे यहाँ तेल पिराता है ना, एक बैल है और एक भैंसा है। 6 घंटा बैल से पेरते हैं, 6 घंटा भैंसा से। वहां पर एक खाटी है 2 ठो, आज कोई दरवान भी नहीं है, तुम दोनों जाकर के वहीं सो जाओ। कहा कि ठीक है सरकार। वो सोचा कोई नहीं है, हमारा पैसा बचेगा, रात में सो गया। रात 10-11 बजे देखा कि कुछ लोग खुश खुश बात रहे हैं। कहा कि अरे कोई आदमी बात कर रहा है क्या। देखा कि भैंसा और बैल बात कर रहे हैं। बैल कहा कि यार हम सेठ से कर्जा लिए थे, दिए नहीं और मर गए हैं, बैल बनाकर चुकता कर रहे हैं। आज 12 बजे तक उसका कर्ज चुकता हो जाएगा, सूद का सूद जोड़कर चुकता हो जाएगा। 12 बजे हम मर जाएंगे, जान छूट जाएगा कर्ज से। कहा रे तो पिछले जन्म का कर्ज भर रहा है बैल, बढ़ाकर बढ़ाया। भैंसा कहा कि देखो हमारा अभी 10 एथी है कर्ज, इसके यहाँ कुछ रह गया है 4-5 हजार। कहा कि तब, कहा कि एक आदमी आएगा, खरीद कर ले जाएगा, 5,000 दे देगा इसको, इसका कर्ज पूरा हो जाएगा, मैं चला जाऊंगा। वो आदमी हमको ठगा था 5,000, वो हम एक कसाई उसे खरीद लेगा, 5,000 दे देगा, कसाई ले जाएगा मारने के लिए, हमको खरीद कर ले जाएगा, तो उसका भी 5,000 रुपया चला जाएगा सेठ। तो हम कहें जे कसाई लेकर जाएगा ना, घर पर बांधेगा, मोल भाव करेगा, मैं मर जाऊंगा। हमारा कर्जा हो जाएगा। अब जन्म लेंगे हम मनुष्य का, भजन करेंगे, किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, कर्जा नहीं लेंगे। नहीं तो देखो ये बैल बनकर भैंसा बनकर कर्ज भरना पड़ता है। ये दोनों सुन लिया कि हम लोग भी कर्जा लेकर आए हैं 5-5 हजार, अब तो भरना पड़ेगा ना अगला जन्म। बड़ा चौका। कहा कि अब हम लोग जाएंगे नहीं, देखते हैं बैल मरता है कि नहीं। देखा को आया अपना बनिया आया, कहा कि आप लोग रात भर रहे तो हाँ जाइए स्नान कर आइए, बाहर चलता है, पानी उनी पी लीजिए। फिर बनिया सोचा कि इसको खिलाना पिलाना पड़ेगा। कहा भी आया, वो बैल को वहां पर फिर बैठा कि फिर आप लोग आ गए तो फिर रात में रहिएगा क्या। कहा कि नहीं, हम लोग जरा आराम, थक गए हैं, आराम करेंगे, आपका कुछ खाएं पिएंगे नहीं, वो खाट दे दीजिए जरा, उधर हम छाया में सोएंगे। कहा खाइएगा नहीं ना तो ना, ठीक है चल जाओ। 12 बजा, टन देना बैल मर गया। कहा अरे यार हमारी पूंजी डूब गई, बड़ा रोने गाने लगा, अब क्या करें, कैसे हमारा काम होगा। संध्या हुआ, एक आदमी आ गया कि भैंसा बेचिएगा। कहा अरे वो बैल तो मरिए गए, भैंसा ले जाओ, या पूंजी तो लौटे खड़ा हो, दूसरा खरीदे। 5,000 में भैंसा लेकर चला गया। अब दोनों चोर दोनों उसके पीछे पीछे चलेगा ना। तो कहा कि अरे भाई तू लोग कहाँ जा रहा है। कहा कि भाई हम थके हैं, इसके पीछे पीछे चल रहे हैं। दूसरा दिन देखा कि कहीं टिक गया पेड़ के नीचे। दूसरा दिन एक कसाई आया पेड़ के नीचे ही, कहा कि भैंसा बेचेगा तो हाँ बेचेंगे। कितना में बेचेगा? 6,000। अरे यार 5,500 ले दे दे, बैठे बैठे हमको लेने बच गया 5,000 दे दे। कसाई खरीद लिया। कहा कि अरे भाई पूछो, दोनों चोर पूछा क्या है, आप कसाई हैं क्या? था हाँ। क्या करेंगे इसको? मारेंगे और क्या करेंगे। बेचेंगे इसका मांस और क्या करेंगे। अब उसके पीछे पीछे चल दिया। संध्या होते होते जो है भैंसा भी टन देना मर गया। कहा कि अरे अभी दोनों जो है चोर अपने घर नहीं लौटा, 5,000 रुपया लिए ले फिर नगर सेठ के यहाँ पहुंचा। कहा क्यों भाई आप लोग आ गए? कहा सरकार पैसा ले लीजिए, हम लोग नहीं लेंगे, हमारा काम हो गया। कहा कि अगला जन्म के लिए पैसा दिए हैं, लेंगे नहीं, हमारे यहाँ वापस अपना जब के होता है तब है, अगला जन्म में ही लेंगे हम पैसा। कहा कि नहीं सरकार अब वहीं ले लीजिए, हमारा काम हो गया। रजिस्टर मंगाओ तो हाँ देखो अगला जन्म लिखा है ना, तो हाँ तो कैसे मैं काट दीजिए। कहा कि नहीं कटेगा। कहा कि देखो जब फिर बड़े तक हो जाओगा भाई तो फिर हमको
बनेगा, भैंसा बनाएगा। बड़ा प्रार्थना किया कि ले लीजिए, एक नाम काट दीजिएगा, नहीं लेंगे, अगले जन्म में लेंगे, हमारा बिजनेस है, इस जन्म की अगला जन्म। दोनों चोर चला, फिर क्या करें। रास्ते में फिर एक बाबा मिल गए बरीपुर में बाबा लोग मिल जाते हैं ना, रात में रुका होगा, आश्रम में भोजन पानी मिल जाता, खाया पिया। बाबा से कहा, बाबा हम लोग बड़े धर्म संकट में हैं, तो क्या, अपना सांच बात कहा, कोई ले नहीं रहा पैसा, सेठ नहीं लिया, अब क्या करें। एक बैल बना, एक भैंसा बना, हमको मत बनाइए, इसी जन्म में हम राम राम करके। कहा कि एक काम करो, तुमसे यहाँ से 5 किलोमीटर पैदल जाओ, सीधे इस रास्ते में गांव मिलेगा, उस गांव में तुम्हारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। ठीक, गया उस गांव में, तो कोई तालाब नहीं, कोई पोखरा नहीं, कुआं नहीं, दूर दूर से लोग लाते थे। फिर देखा कि साधु एक पेड़ के नीचे ध्यान करे बैठा है, जाकर प्रणाम किया, बाबा वहां पर एक साधु जी बताए थे इस समस्या का समाधान था। हाँ, यह समस्या तो है, क्या, इस गांव में कुआं नहीं है बच्चा, बहुत गरीब लोग दूर दूर से पानी लेते हैं, एक कुआं खुनवा दो उस सेठ के नाम से, इसी जन्म में वापस हो जाएगा। सेठ को कह देना वापस हो जाएंगे। ठीक, खूब कुआं खुनवाया, बड़ा हल्ला हुआ कि बड़ा पुण्य हो रहा, कुआं में खूब मीठा पानी आया, दोनों छक्कर पीता, स्नान करता। गांव वाला जब आता था 2 डंडा लगा देता, तुम्हारे बाप का पैसा लगा है। निरपचंद सेठ, नगर सेठ, बोर्ड लगा है उनका कुआं। सब गांव वाला कहा कि भाई कुआं खोना है, पीने नहीं देता है, डंडा से मारता है तुम दोनों। नगर सेठ का लगा है बोर्ड। कहा कि सेठ कहा कि पीने नहीं देना, जब सेठ कह देगा कि नहीं छोड़ दो पियो, तो हम छोड़ देंगे पिए, लेकिन सेठ माना किया है तो मैं क्या करूं, हम लोग दरबान है उसके। गांव के बड़े बुजुर्ग 10-20 आदमी मिलकर जब गए सेठ की यहाँ, कहा कि ऐसा ऐसा आप कुआं खोने हैं फलाना गांव में, जो को 2 लाठी से मारता है, पीने नहीं देता है, आपका बोर्ड लगा है, कहते वो कहेंगे तो पीने देंगे। सेठ कहा कि यार हम तो कोई कुएं नहीं खोदे, हम तो गाँव में नहीं गए, लेकिन ऐसी बात है तो हम सुबह चलेंगे तुम लोगों के साथ देखें। गया तो देखा कुआं बहुत अच्छा है, रूम भी बना है, बोर्ड लगा है उस सेठ का नाम। अच्छा, कौन आदमी हो? 2 आदमी से मिलाया, कहा कि अच्छा आप ही लोग हो। है तो कौन है भाई? कहा कि आपसे 5-5 हजार रुपया लिए हैं ना उधार, तो हाँ गए थे लौटाने तो नहीं लौटाए, तो हाँ उस पैसा से हम लोग ये कुआं खोने हैं। हमने तब आप ही का कुआं हुआ था, हमने तब आप नाम काट दीजिए रजिस्टर से और आदेश दे दीजिए इस कुआं से सब पानी पिए, तो पिए, हमको क्या लगा है, आपका कुआं आपका पैसा। लेकिन जब हमारा नाम नहीं कटेगा तो हम लोग कैसे दें? अरे यार गजब बात है तुम्हारा। सब गांव वाला कहा कि सरकार नाम काट दीजिए ना, पानी पीने दीजिए ना हम लोगों को। कहा कि हाँ यार पानी तो पीना चाहिए, पुण्य का काम है तो बड़ा। अपने आदमी को भेजकर कहा कि भाई जाओ हम आश्वासन देते काट देंगे, ना हमारे सामने काटिए, ना आप सामने नहीं काटिएगा तो फिर हमारे यहाँ जमराज आ जाएगा लेने, तब मैं क्या करूंगा। नगर सेठ अपने नौकर को भेजा कि जाओ जल्दी लेकर रजिस्टर आओ जिसमें इसका नाम लिखा गया है। रजिस्टर आ गया। कहा कि पहले कोई आदमी आता है किसी जन्म में लौटा रहा है। देखो उस पर लिख दिया कि हमारे पैसा का ये दोनों मिलकर के कुआं खुदवा दिया है, पैसा हमारा इसी जन्म में लौटा दिया, इसलिए इसको अगले जन्म के लिए बहुत बहुत धन्यवाद के साथ पुरस्कृत किया जा रहा है। सेठ उस पर लिख दिया। गांव वालों को छोड़ दिया कि भाई जाओ आप लोगों के लिए कुआं हमने खोद दिया। गांव वाले बड़े खुश हुए, सेठ को मलावला पहनाए, उसके नाम पर कुछ जग कर दी कि भाई हमारे गांव को बहुत बड़ा जग कर दिया आप। सेठ की भी जयकारी हुई। ये दोनों चोर भी अपना चल दिया। कहा कि नहीं उसी आश्रम में चलकर हम लोग भी भजन करेंगे। तो देखो हर तरह के लोग हैं, तुम्हारी बात सदीप समाज की बात नहीं सुनता है। 1000 आदमी से कहो 100 आदमी तो सुन लेगा, 100 आदमी में से 10 आदमी तो आकर तुम्हारे काम में लग जाएगा। चुप क्यों रहता है? कल युगे संघे शक्ति। तू क्या चाहता है 1000 आदमी से कहे 1000 आदमी सुन ले? ऐसा कभी नहीं होता है। इतने आदमी से अगला जन्म का पैसा बांट रहा है, कोई लौटाया? उसके साथ घटना घटी तो मान गया लौटाया।
उसी तरह से हम इसीलिए लिखे हैं चरम निर्देश में ना, कहे हैं कि धर्म प्रचार करना भी साधना का ही अंग है। लेकिन धर्म प्रचार का मतलब हम लोग समझ लेते हैं बस कथा कहानी कह दें, कुछ खा लें खिला दें, दे दे दिला दे देने वाला सीताराम यह नहीं, आमूल विचार में परिवर्तन होना चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम होना चाहिए।